हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस का इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो पीपीसी में। पीपीसी मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने ये देखा था कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एयर। पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था। साथ में हमने ये फॉर्मूला भी देखा था कि काई एंड ये काई ई है, काई ई एंड एप्सिलॉन आर के बीच में क्या रिलेशन आता है कि काई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर प्लस 1। ये हमने देखा था। ओके, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन के बाद में अब अपन आज स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, हमने ये तो कह दिया कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा इसको अपन आज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो ये कैपेसिटेंस सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी दोनों प्लेटों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक कोई प्लेट को इंसर्ट करा दिया है, यानी फुली यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो भरा हुआ है, पार्शियली फिलअप नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ मान सकते हो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये कितनी मोटाई की आपने स्लैब इसके अंदर इंटर की है, डी मोटाई की ही यहाँ पे स्लैब है वो इंसर्ट कराई है। ठीक है, और ये ग्राउंड है ही, तो इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे माइनस सिग्मा। तो हमारी आज की हेडिंग है अभी आज अपन को फाइंड करना है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो क्या हेडिंग है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, अब किसी भी कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए अपन को 4 स्टेप को फॉलो करना है। पहले उस कैपेसिटर की प्लेट को अपन चार्ज देते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। थर्ड स्टेप में अपन फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेटों के बीच में। फोर्थ स्टेप अपन अप्लाई करते हैं कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये 4 स्टेप को अपन फॉलो करके कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। ओके, अच्छा एक और चीज, जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसके एडवांटेज क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कराने के। तो एक तो एडवांटेज है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ये प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ अट्रैक्शन हो तो उसको कैपेसिटर को दोनों प्लेट को स्टेबल भी बनाए रखता है। ये इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करा दे तो ये स्टेबल बनाए रखता है। ठीक है, और चार्ज लीकेज वगैरह जिसको अपन कहते हैं कि चार्ज बहुत ज्यादा अगर प्लेट पे ना हो चार्ज, तो अपन कहें कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो 2 चीजें अपन ध्यान में रखेंगे, पहला तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए और दूसरा इस पैरेलल प्लेट की प्लेट्स को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स को स्टेबल अपन यानी स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि क्यों इंसर्ट करा रहे हैं अपन। तो इसका मेन मकसद तो है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना। इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप कैपेसिटेंस को फाइंड करोगे। ओके, तो हियर अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। ये जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की एक स्लैब इंसर्ट कराई है, यानी फुली फिल किया गया है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दोनों प्लेटों के बीच में। तो जो रेड कलर की है ये दोनों की दोनों प्लेट है, इनके बीच में हमने यहाँ इंसर्ट करा दिया है। तो कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन दी प्लेट्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप चार्ज इसको दे रखा है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है तो इसके पास कितना हो गया, माइनस क्यू चार्ज प्लेट के पास। ठीक है, एरिया कितना है, तो यहाँ आप एरिया भी लिख सकते हो कि एक प्लेट का एरिया कितना है, प्रत्येक प्लेट का एरिया वो A है। ठीक है, और सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगी। अब अपन को ये पता है कि जब आप किसी मीडियम को इंसर्ट कराते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है। ठीक है, तो एयर के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है। ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। जो ईएम की वैल्यू होती है वो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of PVC, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये भी ध्यान में रखना, तो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में ही है, तो ये हमारा ई मीडियम कितना आता है, तो अपन यहां लिख देते हैं ई मीडियम इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और ई नॉट हमें पहले से पता है सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और यहां नीचे एप्सिलॉन आर हो रहा है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ओके, अब अपन मूव करते हैं आगे थर्ड स्टेप की ओर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन V से शो करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, ये भी फॉर्मूला अपन को पता है, V इक्वल टू होता है E इंटू डी, ठीक है। तो यहां दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, D। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यूनिफॉर्म है, तो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो V इक्वल टू E कौन सा, अब मीडियम की प्रेजेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अपन यहां EM कह देंगे, ठीक है। अब यहां लिख देंगे या D, ठीक है। बोलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलिए V इक्वल टू कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इनटू में D, ठीक है। बस अब लास्ट स्टेप क्या होती है, फाइंड करना कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर इसको डाल सकते हैं अपन 2, ठीक है। तो अब आप यहां से बोलोगे वी नो दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू कितना बनेगा, तो C इक्वल्स टू अपन बोलेंगे Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ओके। अब आपको पता है सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी होती है, तो वो क्या है, Q अपॉन A, यानी इसके ऊपर इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज है वो Q है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये Q चार्ज है, और यहां कितना चार्ज है, ये -Q चार्ज है। तो यहां पे Q अपॉन A यानी चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे अपन, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया ऊपर हो गया, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी है, एप्सिलॉन आर अपॉन नीचे क्या है D, Q से Q कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिला, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है, और साथ में क्या है एप्सिलॉन R, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ये C इक्वल्स टू आ गया एप्सिलॉन R नॉट टाइम्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ये कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो आता है वो एयर के रेस्पेक्ट का कितना टाइम्स होता है, एप्सिलॉन R टाइम्स। तो ये तो हमें पहले से पता है कि अगर मान लो किसी मीडियम में किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है, यानी यहां पर मान लो एयर है, तो एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों ही वर्ड काम में ले सकते हैं, एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों के लिए सेम ही होगा फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, पहले अपन डिराइव कर चुके हैं इसको, ठीक है। अब हमने डिराइव और कर लिया कि इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने कोई मीडियम भर दिया। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, वो इसका एप्सिलॉन R टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर C नॉट माने तो C नॉट, यानी वैक्यूम का कितना टाइम्स आ गया, ये एप्सिलॉन R टाइम्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसी को कि C इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C नॉट, ठीक है। और ये मीडियम की प्रेजेंस में है, तो आप यहाँ पे मीडियम लिख सकते हो, ये मीडियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एयर में कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 3 का एक हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा दिया है। बताइए अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था 6 माइक्रोफैरड, अब कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 यानी 18 माइक्रोफैरड। तो क्या इंक्रीज हुआ, क्या पहले 6 माइक्रोफैरड था, अब 18 माइक्रोफैरड हो गया, इंक्रीज होगा, तो ये एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज होएगा। एक चीज और भी ध्यान में रखनी है हमें कि एप्सिलॉन R जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कैसे कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्टिक कांस्टेंट की 1,
बाकी जितने भी सारे मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक जितने भी मटेरियल है, उनके लिए हमेशा एप्सिलॉन आर क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इनको अपन कहते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, या अपन कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है ना, तो इसलिए अपन कहते हैं हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर मीडियम इंसर्ट करा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, और ये क्या है, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और अगर मान लो दूसरी कंडीशन, जब आपने बैटरी लगा रखी है, बैटरी हटा दी, उस केस में अपन आगे स्टडी करेंगे कि क्या कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, वो भी अपन इफेक्ट पड़ेगा बैटरी का। ये तो अपन तब बात कर रहे हैं जब हमने चार्ज करके और इसको अलग से ही, यानी यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं है, उसकी अपन बात कर रहे हैं, उस केस में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये आप यहां से इतना नोट करोगे, ये बात ब्रैकेट में लिखे तो लिख सकते हैं हमेशा एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, क्योंकि हमने मीडियम इंसर्ट कराया, तो आप इसमें थोड़ा सा ये कुछ मीडियम भरा हुआ है ऐसा शो कर सकते हो। ठीक है, ये एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब इंसर्ट कराएगी फुली। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी इफ इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो हमारा फर्स्ट था कि पार्शियली फिल्ड किया गया है, तो पार्शियली फिल्ड, सॉरी ये तो हमारा है कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए। अब सेकेंड पे अपन चलते हैं पार्शियली के लिए, तो इसको तो अपन ए नंबर लगा दो या 1 नंबर लगा सकते हैं इसको, ये 1 नंबर पे है, तो हमने ये फाइंड कर लिया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर सकते हो। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट, दोनों प्लेटें हैं और दोनों के बीच में हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, हमने क्या भर दिया, मेटल भर दिया। हमने क्या इंसर्ट करा दिया इसके बीच में, मेटल, यानी मेटल की एक शीट रख दी, या बोल दो भी पूरे के अंदर मेटल की शीट इंसर्ट करा दी है। अब बताइए कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा। तो अगर आपको याद है मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टाइम्स अपन कहते हैं कैपेसिटेंस की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाता है फिर, ई एम इक्वल टू ई एम अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आप यहां से बता सकते हो ये वैक्यूम है, मीडियम ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की प्रेजेंस में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट टाइम है वो इंक्रीज जाता है, तो ये भी आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इसको आप नोट करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज पार्शियली इंसर्टेड या पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है कोई, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक सब्सटेंस है, इसको हमने इंसर्ट कराया गया है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कितनी होगी ये अपन को फाइंड करनी है। तो बी पहले वाला तो फर्स्ट था, सेकंड है, तो इसको अपन 2 नंबर लगा देते हैं। तो नंबर 2, कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी इफ इट इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, तो अपन को फाइंड करना है कैपेसिटेंस। सेम वही 4 स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, वो अपन ने दे रखा है। सेकंड स्टेप में अपन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और थर्ड स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट स्टेप में आएगा कैपेसिटेंस। ओके, तो अपन फाइंड करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां देखना, ये टी थिकनेस है इसकी, ये जो स्लैब है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है और इसकी थिकनेस कितनी है, टी। अच्छा, कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की बजाय कैपिटल के दे देता है, उसका सिंबल एप्सिलॉन आर की बजाय आप क्या यूज कर लेना, के। तो सिंबल है, सिंबल में कोई फर्क नहीं होता, आप कुछ भी यूज सकते हैं, जो भी आपको दे, के दे, अक्ष दे, कुछ भी दे, वो अपन ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अब आप देख रहे हो यहां पे इस वाले रीजन में अपन देख रहे हैं एयर है और यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, पूरी थिकनेस अगर मान लो डी है, दोनों प्लेट्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो डी है, और टी मोटाई की यहाँ पे स्लैब को इंसर्ट कराया गया है, तो बची हुई एयर में डिस्टेंस कितनी जाएगी, डी माइनस टी। कई बार इसको डायग्राम को ऐसे ही बनाते हैं
ये दो प्लेट हो गई, ठीक है, और बीचों बीच ये एक टी थिकनेस की हमने स्लैब को इंसर्ट करा दिया SLR की। तो यहां आप देखोगे ये वाली जो एयर में डिस्टेंस होगी वो एयर वाली डिस्टेंस भी यहां डी माइनस टी के अकॉर्डिंग अपन करेंगे तो हमारा आंसर में मिल जाएगा। यानी अपन जो डिस्टेंस अपन ले लेते हो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो ये जो सेपरेशन होता है डिस्टेंस D, तो वो आप यहां पे D माइनस टी यूज करेंगे फॉर एयर के लिए। ओके, ओके, तो अपन यहां पे एयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी माइनस टी बताएंगे। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अपन एयर में बताएंगे, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम में भी बताएंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू फिगर ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एंड थिकनेस ऑफ टी वेयर टी इज लेस देन डी। ये ध्यान में रखना है, जो ये थिकनेस है वो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस से स्मॉल है। तो आपको यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं कि पार्शियली फील्ड है, ये यहां से पता लग जाएगा, ये टी लेस देन डी, ये लिखना जरूरी होगा, वरना आप लिखोगे पार्शियली फील्ड, फिर आप लिखोगे इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया, तो ये इंसर्ट कराया गया। अब आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी एयर के लिए, तो मैं यहां लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बिटवीन द प्लेट्स। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में है तो एयर के लिए अपन ई नॉट सिंबल यूज करेंगे। तो ई नॉट इक्वल टू क्या बनेगा, तो ई नॉट इक्वल टू वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन फॉर्मूला पहले से अप्लाई करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये तो एयर में है, लेकिन यहां पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां आपको पता है कि मीडियम की प्रेजेंस में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। तो यहां अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो बोलो ई एम इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। यानी जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन आर कर दो, तो ये एयर वाला है, इसका 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो इनको अगर आप इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं अपन 1 और इसको भी अपन डाल दें 2, ठीक है। अब आप सेकेंड स्टेप हो गई कंप्लीट, थर्ड स्टेप बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से अपन नोट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V इक्वल्स टू, तो आप देख सकते हो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, डिस्टेंस अलग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, डिस्टेंस अलग है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, यहां दो पोटेंशियल, इसके अक्रॉस एयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो यहां अगर माने V1 है तो यहां कितना आ जाएगा V2, तो V1 प्लस V2, यानी दोनों का अपन देखें पोटेंशियल डिफरेंस, वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके इक्वल रहेगा, यानी यहाँ पे इसका प्लस इसका, तो V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि V1 प्लस V2 पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रहेगा, ठीक है। या इसको ऐसे बोल दो V नॉट इंटू VM, नॉट फॉर एयर और M फॉर मीडियम। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी, तो E नॉट इंटू डिस्टेंस। अब आप बता सकते हो एयर में डिस्टेंस कितनी है, D माइनस टी, तो यहां पे डिस्टेंस D नहीं लिखोगे आप, D माइनस टी लिखोगे, प्लस VM इक्वल टू क्या लिखते हैं, EM इंटू में डिस्टेंस। बोलिए कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, T डिस्टेंस, तो यहां पे आप इसको T लिखोगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही है, V इक्वल टू E इंटू डी होता है, जहां जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां जैसी डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे पुट कर दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन। V ई नॉट की वैल्यू अपन को पहले से पता है, सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिख दूंगा मैं D माइनस टी, प्लस EM की वैल्यू भी हमें पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में टी। चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसको यहां से कॉमन वगैरह लेके अपन सोल्व कर सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन ए, तो यहां Q अपॉन ए और यहां भी Q अपॉन ए, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, Q अपॉन ए कॉमन आ गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लो, ठीक है।
तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, डी माइनस टी, ठीक है, प्लस यहां क्या रहेगा, टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर ले लिया और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए लिख दी है। ओके, बस लास्ट स्टेप क्या होती है, कैपेसिटेंस। तो यहां पे आप लिख दोगे वी नो दैट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो इसको। तो आप यहां से बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू पुट कर दो और आपको फाइनली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। बोलिए क्या मिलेगा, Q अपॉन V। ये V की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं अपन, देखिए Q तो यहां आ गया, ठीक है। A एप्सिलॉन नॉट कहां हो गया आपका, ये न्यूमरेटर में गया और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। Q से Q को कैंसिल कर दो, तो फाइनली आपका जो है वो फॉर्मूला जो आएगा वो बन जाएगा क्या, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया कैपेसिटेंस का व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पीपीसी, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब इस फॉर्मूले से क्या आपको वो फॉर्मूले मिल सकते हैं क्या, पहले वाले। तो अपन देखो, अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर है तो फॉर्मूला हमारा क्या था, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और अगर दोनों प्लेटों के बीच में मीडियम भरा हो फुली, तो फॉर्मूला क्या था, CM इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का कितना टाइम्स, एप्सिलॉन R टाइम्स। दोनों के दोनों फॉर्मूले इससे मिल जाएंगे। देखो, अगर एयर है, पूरा का पूरा एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर, इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, तो टी की वैल्यू 0 कर दो, टी की वैल्यू 0 कर दो, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्टली आपने इंसर्ट करा दिया, ठीक है, कितनी थिकनेस का, तो T इक्वल्स टू क्या है, D पुट कर दो, क्योंकि दोनों की इक्वल डिस्टेंस की इक्वली आपने क्या किया, इंसर्ट कराया गया। तो यहाँ D पुट करोगे, यहाँ D पुट करो, तो D माइनस डी क्या हो गया, 0। और यहाँ D रहेगा और ये एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा, तो ये D नीचे है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ऊपर चला गया, तो ये आपका वही फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेसिस कोई भी क्वेश्चन आपको दे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं, इनको आप सोल्व करना। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इसको यहां से हेडिंग लगा के और पूरा इसको नोट कर लो। ओके, थैंक यू।